नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम से रिलेटेड आपके सवाल मेरे जवाब। जी हाँ साथियों, आपके कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपना ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है साथियों, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से साथी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो लगे हुए हैं वो भी और जो बिना लगे हुए हैं वो भी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं डालता रहता हूँ। अभी आप देखिए साथियों, आपके सवाल मेरे जवाब। ये देख लीजिए साथियों, पहले साथी का कमेंट है कि सर हैपेड हैपेड लिखना था, इसने पेपेड लिख दिया। ये देख लीजिए, हैपेड के कर्मचारियों का क्या होगा। जी हाँ साथियों, हैपेड के कर्मचारी बहुत से ऐसे लगे थे जिन साथियों का किसी का 2 महीने में, किसी का 3 महीने में उनको जॉब से हटा दिया। ठीक है साथियों, तो आपका डाटा साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पास है। जैसे ही एफड की तरफ से या कोई अगर गोदाम वगैरह से कोई भी नई वैकेंसी आती है, तो सबसे पहले आपका नाम उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। सबसे पहले आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा, क्योंकि आपका नाम हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पास पहले से रजिस्टर्ड है। ठीक है साथियों, तो आप वेट करिए नई वैकेंसी का। तो इसके बाद में देखिए भाई, इसका फॉर्म कब तक भरा जाएगा। ये देख लीजिए साथियों, इसका फॉर्म अभी तक स्टार्ट है, अभी तक स्टार्ट है। आगे आने वाले भविष्य में कोई कुछ नहीं बता सकता कि कब तक इसका सरकार रजिस्ट्रेशन चलाएगी। ठीक है साथियों, अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। जैसे ही कोई जिसके पास एक्सपीरियंस है, ESIC कार्ड है और EPF नंबर है और वेरीफाइड यानी कि एक्सपीरियंस है उसका, किसी डिपार्टमेंट में कोई सेक्शन पोस्ट पे काम किया था, तो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और फ्रेशर के रिक्वायरमेंट के लिए अभी नया नया ऑप्शन आएगा, जब ये कोई डिपार्टमेंट नई पोस्ट क्रिएट करेगा। तो जैसे कोई डिपार्टमेंट नई पोस्ट मांगेगा तो तभी ये फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा, नहीं तो फ्रेशर के लिए अभी नहीं आएगा। आगे ये देख लीजिए भाई साहब, मेरे कुछ नहीं समझ आ रहा के है यो। भाई यह एक साइट है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जो आगे से किसी भी विभाग में अगर कोई पार्ट 1 पार्ट 2 की पॉलिसी से जो भी व्यक्ति लिया जाएगा तो इसके ज़रिए लिया जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 वो कर्मचारी होते हैं भाई, जो कर्मचारी जो अलग से एक सैंक्शन पोस्ट होती है, जिसके अंदर बहुत से कर्मचारी लगे हुए हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट ठेके के थ्रू लगते थे। ठीक है, और पार्ट 2 वो कर्मचारी है जो डिपार्टमेंट खुद हायर करता है, जैसे कोई हार्टून के थ्रू है वो लगे हुए हैं, तो इस तरह से पार्ट 2 में आते हैं। ठीक है साथी, तो आगे देख लीजिए। धन्यवाद सर जी, आपका पल पल की जानकारी देने के लिए। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सहायता से हम ये पल पल की जानकारी दे पाते हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं। ठीक है साथियों, और ये आगे देखिए, छुट्टी कितनी मिलेगी। भाई साहब छुट्टी इसमें 10 मिलेंगी, 10 CL मिलेंगी आपको, और 10 आपको मेडिकल लीव मिलेंगी, यानी कि टोटल आपको साल में 20 ले सकते हैं आप। वैसे आपकी एक छुट्टी रहेगी संडे की। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में अगर सैटरडे ऑफ होता है तो आपको सैटरडे भी ऑफ आपका रहेगा। अगर सैटरडे किसी डिपार्टमेंट में आपका ऑफ नहीं होता है तो आपको सैटरडे को भी ड्यूटी पर रहना होगा। ठीक है, वैसे आपकी संडे की छुट्टी होगी। जो भी सरकारी हॉलीडे हैं वो भी आपकी छुट्टी रहेगी। ये नहीं कि डिपार्टमेंट की जो गवर्नमेंट छुट्टी है उसमें डिपार्टमेंट वाला कोई आएगा नहीं और आपको बुलाया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट छुट्टी भी आपकी इंक्लूड होंगी। आगे देखिए, समझाने का तरीका भाई देसी पत्रकार कर्मू से लिया गया। भाई साहब को ये अपनी लैंग्वेज है भाई, अपनी अपनी, हमने किसी से कोई नहीं लिया। बाकी आपका थैंक्स है, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है क्या अब। हाँ भाई साहब, अभी इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। अगर कोई नई वैकेंट पोस्ट होती है, जैसे कोई डिपार्टमेंट नई वैकेंसी मांगता है और उसके कोई भी, अगर उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम को जिसने अप्लाई कर रखा है, जिसके पास एक्सपीरियंस था, उनमें से भी नहीं मिलता है तो फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और आगे देख लीजिए, ये रणबीर भाई जी बताते हैं कि सर आपका बताने समझाने का तरीका लाजवाब है। भाई साहब अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, हमारी जो लैंग्वेज हम उसी के हिसाब से आपको समझाते हैं। बाकी आपका बताने का आपको बहुत बहुत थैंक्स आपका। क्या सभी डिपार्टमेंट में ज़रूरी होगी ये कि SCTC पास होना ज़रूरी नहीं है। हाँ भाई साहब, ये सभी डिपार्टमेंट में लागू हो चुका है। SCTC कोई ज़रूरी नहीं है। जो पहले गाइडलाइन आई थी इनकी, तो उसके अंदर इन्होंने लिखा था कि SCTC होना चाहिए, लेकिन अब इन्होंने दोबारा से रिवाइज गाइडलाइन दे दी है। अब उसके अंदर SCTC ज़रूरी नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में। हरियाणा कौशल के है साथियों, HKRN के डिपार्टमेंट में है ये पॉलिसी।
कहीं ये कह दो कि मैं तो पक्का लगा हुआ हूँ सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो मेरे लिए नहीं, उसके लिए जो क्लर्क लगा हो उसको ऐसी टीसी पास करना ज़रूरी है, नहीं तो उसका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, आगे बढ़ेगा नहीं वो उसका। ठीक है। और ये देख लीजिए एक्सपीरियंस रिजेक्ट कर दिया जी HKRN में, तो क्या करें भाई साहब, ये आपका एक्सपीरियंस रिजेक्ट कर दिया ना, तो आपने अच्छे से आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो वैलिड नहीं था, इसीलिए डिपार्टमेंट वालों ने रिजेक्ट कर दिया। आप या तो अपना कोई वेरीफाइड जो एक्सपीरियंस है जिसमें आपने कोई सैंक्शन पोस्ट पे काम किया था तभी आप एक्सपीरियंस लगाए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट ही रहेगा। आप फ्रेशर के रिक्वायरमेंट की वेट करें। आप दोबारा से अगर आपका कोई अच्छे से है तो आपका एडिट का ऑप्शन ज़रूर देंगे, इन्होंने बोला था, तो जैसे ही ऑप्शन आएगा तो बता दिया जाएगा, आप अपना अप्लाई कर लेना। ठीक है साथियों। तो ये देख लीजिए साथियों, आगे देख लीजिए साथी पूछ रहे हैं कि भाई लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस वालों को समझ नहीं आया, मतलब गवर्नमेंट पैसे देगी? हाँ साथी, गवर्नमेंट पैसे देगी अगर उस डिपार्टमेंट में अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है खुदा न खास्ता, तो उसको गवर्नमेंट सरकार पैसे देती है। उसका ESIC कार्ड बनता है साथी, उसके अंदर भी उसको बेनिफिट दिया जाता है, और जो EPF होता है उसके अंदर भी उसको 5-6 लाख रुपये मिलते हैं साथी, अगर उसके कुछ हो जाता है तो। और जैसे ESIC कार्ड के अंदर भी सुविधा दी हुई है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसको परिवार को पेंशन भी दी जाती है। ठीक है। तो सर हार्टोन वाले जाएंगे क्या HKRN में? नहीं भाई साहब, HKRN वाले अभी हार्टोन वाले HKRN के अंदर नहीं जाएंगे। आज बाकायदा नोटिस के अंदर जो नई पॉलिसी आई है उसके अंदर बाकायदा उन्होंने ये बात लिख दी है कि जो सैंक्शन पोस्ट के थ्रू, जो हार्टोन के थ्रू लगे हुए हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे। भाई ये बताना 5 महीने रजिस्ट्रेशन हो गए, ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा? हाँ भाई साहब, ये सभी की क्वेरी है साथी। 5 महीने क्या 6-6 महीने 7-7 महीने होने को हैं जिसने फॉर्म भरे हुए हो गया, लेकिन साथी अभी तक इन्होंने ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बनाया है कि हम ऑफर लेटर अभी निकाल देंगे इनके जिसने एक्सपीरियंस वेरीफाई हो चुका है। अभी तक बहुत से साथियों का तो वेरीफाई भी नहीं हुआ है, लेकिन जिस साथी का वेरीफाई हो चुका है उसका ये बोल रहे हैं कि हम इसको जॉब ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। जैसे ही डिपार्टमेंट हमसे कोई रिक्वायरमेंट मांगता है तो उसी के हिसाब से हम ऑफर लेटर निकालेंगे। अभी तो फ़िलहाल डिपार्टमेंट बिजी चल रहा है साथी, अभी डिपार्टमेंट बिजी चल रहा है, तो जैसे ही डिपार्टमेंट को टाइम मिलता है तो उसी टाइम से ऑफर लेटर निकालने में उनमें टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी ऑफर लेटर आएंगे। वेरीफाई का काम चल रहा है। तो साथियों, आप तक ये कुछ कमेंट, कुछ क्वेरी आपके तक पहुंचाई थी, आपके जवाब दिए थे। तो आपने वीडियो कैसी लगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।